हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस डालूँ तो आपको उसका अपडेट मिलता जाए। आज मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके घर में, रिश्तेदारों में या फिर जान पहचान वालों में कहीं भी न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिनमें हल्की सी भी लापरवाही आपके बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हाइपोथर्मिया, बच्चे का ठंडा पड़ जाना। नॉर्मल जो है बेबीज़ का बॉडी टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 होना चाहिए। लेकिन हमारे घर में, हर किसी के घर में थर्मोमीटर नहीं होता है कि हम हर 1.5-2 घंटे में या 4 घंटे में बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहें। और इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आप बार बार थर्मोमीटर से बच्चे का टेम्परेचर चेक करें। हम जस्ट बच्चे के पैर के तलवों को छूकर, एब्डोमेन को छूकर ये पता कर सकते हैं कि बच्चा कहीं ठंडा तो नहीं पड़ रहा है। तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चा ठंडा पड़ जाए? या तो जो इन्वामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठंडी का मौसम है, या फिर कि बच्चे के कपड़े में मॉइस्चर है, आपने उसको डायरेक्ट एसी कूलर फ़ैन के सामने रख दिया है, या फिर जिस सरफेस पे आपने बच्चे को रखा है उसमें मॉइस्चर है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा ठंडा पड़ सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स जिनसे हमारा क्लिक कर सकता है हमको कि कहीं बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ रहा, इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि यदि आपका बच्चा ठंडा पड़ रहा है तो सबसे पहली बात तो वो बहुत सुस्त हो जाएगा, वो फीड प्रॉपर नहीं लेगा, अच्छे से दूध नहीं पिएगा वो, और कभी कभी दूध लेना बंद ही कर देगा, इरिटेबल हो जाएगा, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होने लगेगी। और ये सब जो है, ये सब यदि हमने जल्दी इस चीज़ को मैनेज नहीं किया तो धीरे धीरे करके ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है और उसने अच्छे से पूरे दिन भर से फीड नहीं लिया तो बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, मतलब बच्चे का शुगर लेवल डाउन हो सकता है। तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिया है ये बहुत कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ का, तो हमें ये प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, यदि बच्चा ठंडा बहुत देर तक पड़ा रहता है तो बच्चे में इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इतने सीरियस हो जाते हैं कि कभी कभी बात हमारे हाथ में भी नहीं रह जाती। वजह क्या? सिर्फ छोटी सी लापरवाही कि हमने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा ठंडा हो रहा है। तो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम बच्चे को पैर के तलवे छूकर, एब्डोमेन छूकर ये पता करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ रहा है। यदि पड़ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं। यदि उनमें मॉइस्चर है तो डायरेक्ट एसी फैन कूलर के सामने बच्चे को नहीं रखने हैं, प्रॉपर उसको कैप, सॉक्स, ग्लव्स, अच्छे से कपड़े पहनाने हैं, ठंड के जो कपड़े होते हैं वो। और फिर यदि के एम सी जो रहता है, कंगारू मदर केयर, आप इसे नेट पे सर्च करेंगे आपको इसकी इमेजेस मिल जाएंगी कि कैसे किया जाता है। इसमें बच्चे को सिर्फ पैम्पर्स, ग्लव्स, कैप और सॉक्स, बस इतना पहना के, और मदर के स्किन के कांटेक्ट में, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है ये। इसमें मदर ज़रूर नाम आ रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि के सिर्फ मदर ही कर सकती है ये। आपके घर में जो भी फ्री है, आपके घर में जेंट्स फ्री हैं, लेडीज़ जो भी फ्री हैं, वो के बच्चे को दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है कि आपको यदि के पॉसिबल नहीं है तो आप प्रॉपर एक हीटिंग डिवाइस से आप कपड़ा लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, उसको हल्का सा आँच में वो करिए ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए, फिर बच्चे के पैर के तलुओं को आप सेकिए। तो हमें बच्चे को किसी भी हालत में ठंडा नहीं पड़ने देना है। अभी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चे को प्रॉपर थर्मल एनवायरनमेंट मिलता है। फिर मदर में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, बच्चे का वेट इंक्रीज़ होता है। लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा टाइम तक के कर सकें, बच्चे का वज़न उतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या किसी भी अन्य तरीके के इन्फेक्शन से के बचाता है बच्चे को। और सबसे बड़ी बात, जो भी के करेगा, मदर, फादर या घर का कोई भी और सदस्य, तो बच्चे का जो है इमोशनल बॉन्डिंग उसके साथ इंक्रीज़ होगा। तो आप के को ज़रूर एक बार सर्च करिएगा। आप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके बच्चे का वज़न कम है या कुछ, तो आप उसमें प्रॉपर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे।
तो ये तो है हाइपोथर्मिया की बात कि हमें बच्चे को ठंडा नहीं पड़ने देना है। सेकेंड चीज़ जो होती है हाइपरथर्मिया। मैंने हाइपरथर्मिया को सेकेंडली इसलिए रखा है क्योंकि हमें क्लिक कर जाता है फट से कि किसी का भी यदि टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आ रहा है, तो हमें फट से क्लिक करता है कि यार इसको बुखार आ रहा है। मगर हाइपोथर्मिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ध्यान हट मतलब उतना जल्दी दिमाग में नहीं आता है कि यार बच्चा ठंडा पड़ रहा है या कुछ। तो जैसे ही हमें लगता है कि हमारे बच्चे का तापमान बढ़ रहा है या फीवर है बच्चे को, तो सबसे पहले चीज़ जो हमें करना है वो है कोल्ड स्पॉन्जिंग। गीले कपड़े से बच्चे का पूरा शरीर पोंछना है। ध्यान रखिएगा आइस कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, बर्फ़ का पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टैप वाटर आप इसमें यूज़ करिए, कपड़ा लेके उसे अच्छे से निचोड़ कर और बच्चे का पूरा शरीर साफ करिए। सिर्फ सिर पर पट्टी रखने से कुछ नहीं होता। तो आप घर पर बस इतना करिए कि बच्चे का तापमान बढ़ने ना पाए और उसको नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर से आप चेकअप करा लीजिए। फिर जो चीज़ आती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइपोथर्मिया के बाद, वो है बर्पिंग एंड फीडिंग टेक्निक। आप जो है सबसे पहले दो चीज़ ध्यान रखिए फीडिंग के बारे में कि आपको बच्चे को कभी भी लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना है। एंड सेकेंड चीज़, यदि आप बैठ के भी पिला रहे हैं तो भी बच्चा एकदम लेटा नहीं होना चाहिए, उसकी गर्दन जो है वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। और क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मैंने सेकेंड्स में बिगड़ते देखे हैं। इतने जल्दी बिगड़ जाते हैं बच्चे यदि आप लेटे लेटे दूध पिला रहे हैं तो, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। बच्चे एस्पिरेट कर लेते हैं, सांस की नली में दूध को अटका लेते हैं। तो ये बात तो हम खुद में भी देखें तो हम नहीं सोच सकते कि हम लेटे लेटे खाना खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, तो फिर हम बच्चे से ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि कभी भी लेटे लेटे आपको बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। बैठ के भी पिलाना है तो भी बच्चे की गर्दन थोड़ी ऊपर करके पिलानी है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आपको कभी भी गाय भैंस बकरी का दूध या पाउडर मिल्क नहीं पिलाना है। पाउडर मिल्क की हम बात करें तो बच्चे का सिर्फ पेट भर सकता है, लेकिन बच्चे को पोषण सिर्फ माँ के दूध से ही मिल सकता है। काउज मिल्क की हम बात करें या बफेलो मिल्क या गोट मिल्क की हम बात करें तो काउज मिल्क में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है, जो बच्चे के डाइजेशन के लिए आसान नहीं होता, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और जो बच्चे मैंने देखे हैं कि गाय भैंस बकरी का दूध पिलाते हैं लोग, तो बच्चे सेप्सिस में चले जाते हैं, बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उनका पेट फूलने लगता है और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार उनको एडमिट तक करने की, आईसीयू में एडमिट करने तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको गाय भैंस बकरी का दूध नहीं पिलाना है, आपको माँ के आंचल से ही बच्चे को दूध पिलाना है। आपको यदि बच्चे का वेट कम है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, तो आपको वो कटोरी चम्मच से ही पिलाना है। आपको जो है बच्चे को बॉटल से दूध नहीं पिलाना है। उनका जो रिफ्लेक्सेस है, एक तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेकेंड चीज़ सेप्सिस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग उतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते बॉटल से दूध पिलाने में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर हमें लगता है कि कितनी कितनी देर में बच्चे को दूध पिलाना है, तो ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड ये बात सही है, लेकिन हमें हर 10 मिनट 15 मिनट में भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। हमारी क्या है, टेक्निक्स गलत होती हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे को 1 मिनट 2 मिनट दूध पिलाया, इस ब्रेस्ट से पिलाया फिर इस ब्रेस्ट से, और उसके बाद प्रॉपर उसका फीड हो नहीं पाता, उसका पेट भर नहीं पाता और हम उसको सुला देते हैं। तो सब, और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि कभी भी दूध पिलाने के बाद भले ही बच्चा 5 मिनट में डकार ले भी लेता है, तो भी आपको उसको कम से कम आधे पौन घंटा अपने कंधे पे ही रखना है। बच्चे को लिटाना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कोई कुछ काम आया, माँ ने जो है बच्चे को बिस्तर पे लिटा के और चली गई, बच्चा तुरंत एस्पिरेट कर लेगा, तुरंत सांस की नली में दूध को अटका लेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दूध पिलाने के बाद कम से कम आधे से पौन घंटे आपको उसको अपने कंधे पे ही रखना है, उसको डकार दिलवानी है। डकार आ जाती है तो भी आधे पौन घंटे आपको मिनिमम उसको रखना ही है अपने कंधे पे। जो मैं बात कर रही थी कि आपको हर 5-10-15 मिनट में आपको बच्चे को फीड नहीं कराना है। यदि आपको एक कितना भी टाइम लगता है, आप बच्चे को आराम से फीड करने दीजिए। पहले एक ब्रेस्ट से आप फीड कराइए, यदि बच्चे का पेट नहीं भरता है तो आप दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट करिए। सेकेंड बार जब आप फीड कराते हैं तो जो दूसरे ब्रेस्ट है उससे आप शुरू करिए बच्चे को फीड कराना। टाइम इंटरवल आप मिनिमम 1.5 से 1.25 घंटे के बीच का रखिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ने दूध पिया ही नहीं, या लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत कम दूध पी रहा है,
तो इस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि यदि बच्चा प्रॉपर यूरिन पास कर रहा है, आपके फीड कराने के बाद 1.5-2 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहा है, तो मतलब आपके बच्चे ने प्रॉपरली फीड किया है। आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर 10-15 मिनट में बच्चे को बार बार फीड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 10-15 मिनट में आप यदि फीड कराते हैं तो ना बच्चे का पेट भरेगा, ना उसकी नींद प्रॉपर होगी और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगा। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना है, बैठ के पिलाना है तो बच्चे की गर्दन ऊपर होनी चाहिए। फिर जो है कि आपको दूध पिलाने के बाद कम से कम आधे से पौन घंटा बच्चे को डकार दिलवाना ही दिलवाना है। किसी भी कंडीशन में आपको कोई काम आ रहा है, आप किसी और को पकड़ा के चले जाइए बच्चे को, मगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आधे पौन घंटा उसको ध्यान से कंधे पे रखिए। उसके बाद गाय भैंस बकरी का दूध नहीं पिलाना है, पाउडर मिल्क नहीं पिलाना है, माँ का ही दूध आपको पिलाना है। ये तो और 1.5 से 2 घंटे का इंटरवल आपको बीच में रखना है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बात अलग है, लेकिन 10-15 मिनट कोई टाइम इंटरवल नहीं होता कि आप हर 10-15 मिनट में बच्चे को फीड करा रहे हैं। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बच्चे को नुकसान ही होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है अलग से, कि यदि ऐसी कुछ चीज़ होती है तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना है। वो क्या क्या है कि यदि बच्चे को कहीं से